अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त मोहम्मद बिलाल ख़ान। आज मैं आपकी खिदमत में एक और तोहफ़ा लेकर हाज़िर हुआ हूँ। ये नुस्ख़ा उन लोगों के लिए है जो कि चाहते हैं कि हर रात हम बिस्तरी करें, पर उनमें उस तरह की ताकत नहीं है कि वो हर रात हम बिस्तरी पर कादिर हो सकें, कामयाब हो सकें। तो ये जो नुस्ख़ा मैं आपको आज बता रहा हूँ, ये नुस्ख़ा अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आप हर रात हम बिस्तरी करेंगे तो आपको किसी किस्म की भी कमज़ोरी महसूस नहीं होगी, ना ही इंतशार में कोई कमी आएगी, ना ढीलापन रहेगा, ना कोई टाइमिंग में कमी आएगी। ये जो नुस्ख़ा है, इस तरीके से आपकी जो मनी आप निकालेंगे दोबारा इस तरीके से उसको पैदा करेगा कि आपको मनी की कमी महसूस ही नहीं होगी। और इंतशार जो है बहुत ही सख्त, जैसे लोहे का राड होता है, इस तरह से आपको आएगा इसके इस्तेमाल से। और बहुत ही ये ताकतवर नुस्ख़ा है। जिन लोगों ने 4-4 शादियां की हुई हैं और उनमें अब मर्दाना कमज़ोरी आ गई है, ताकत की कमी है, अब वो अपना जो है फ़र्ज़ सही तरीके से अंजाम नहीं दे सकते, तो उनके लिए ये एक नुस्ख़ा जो है आब हयात का काम करेगा। इसके चंद रोज़ के इस्तेमाल से आप में इतनी ताकत और क़ुव्वत आ जाएगी कि आप बग़ैर हम बिस्तर हुए, बग़ैर जमा किए रह ही नहीं सकोगे। ये जो नुस्ख़ा है उन लोगों के लिए ये एक तोहफ़ा है जिनकी 3-4 शादियां हैं और अब वो उनमें उस तरह की क़ुव्वत नहीं रही कि वो अपने फ़र्ज़ को सही तरीके से अंजाम दे सकें। तो वो ये नुस्ख़ा बनाकर इस्तेमाल करें, या जो लोग इस तरह के अयाश तबीयत के हैं तो उनके लिए है। बाकी जिन लोगों ने अपनी गलत कारियों की वजह से अपने आप को नामर्द बना लिया है, इस काबिल नहीं छोड़ा कि वो अब हम बिस्तर हो सकें, तो उनके लिए ये एक आब हयात का है। क्योंकि आगे अब मौसम जो है वो सर्दियों का आ रहा है, तो उस हिसाब से मैं आपको ये एक नुस्ख़ा दे रहा हूँ, एक माजून दे रहा हूँ। आप इसको बनाकर इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह आप इसके खुद ही दीवाने हो जाएंगे। किस तरह के आप इसमें रिज़ल्ट पाएंगे देखेंगे। ये नुस्ख़ा जो है एक आब हयात है। ये नुस्ख़ा ना सिर्फ़ मर्दाना कमज़ोरी पे काम करता है, ना सिर्फ़ इंतशार पे काम करता है, बल्कि जिस्मानी कमज़ोरी को भी ये दूर करता है। जिस्मानी कमज़ोरी को दूर करना इसका एक अदना सा करिश्मा है। ये नुस्ख़ा जो है ये मैदे जिगर की इस्लाह करके ताज़ा और सहल खून वाफिर मिक़दार में पैदा करता है। गुर्दा, मसाना, दिल, जिगर, दिमाग सबको ही ये ताकत देता है। क्योंकि इसमें मैं कुश्ते फ़ौलाद शामिल कर रहा हूँ, जो कि जिगर के लिए जिस तरीके से मैंने बना के इसमें डाला हुआ है, जिगर और नामर्दी के लिए अकेला वो कुश्ता फ़ौलाद ही एक अक्सीर का काम करेगा। मैं इसमें 64 आग वाला कुश्ता फ़ौलाद डाल रहा हूँ, जो सिंपल फार, हड़ताल, वर्किया और गंधक और पारे की मदद से एलोवेरा के रस से खरल करके बनाया गया है, 64 आग वाला। तो उसकी मैंने वीडियो दी हुई है, वो मैं इसमें डाल रहा हूँ। तो जिगर के लिए और मर्दाना कमज़ोरी के लिए अकेला वो कुश्ता ही काफ़ी है। बाकी इन जड़ी बूटियों के साथ मिलकर इन जड़ी बूटियों के फ़वाइद भी हज़ार गुना बढ़ जाएंगे। तो बाकी इसमें हमने कुश्ता चांदी डाला है, जो कि मसाना को और गुर्दे को बहुत ताकत देता है। बाकी हमने इसमें जो अंबर कस्तूरी डाली है, दिल दिमाग को ताकत देगी। जो इसमें हमने खरातीन, ये केचवे, ये देख ले पड़े हुए हैं मेरे पास, ये तकरीबन हम इसमें 40 तोले डाल रहे हैं, 40 तोले केचवे डाल रहे हैं। तो केचवों में तांबा होता है। इंशाल्लाह कभी मैं आपको, मुझे वो इस तरह के केचवे मिल नहीं रहे जो रेड रंग के होते हैं जिनमें से तांबा निकलता है, तो जब वो मिले तो इंशाल्लाह मैं भी आपको तांबा भी निकाल के दिखाऊंगा और उसका जो
कुश्ता है वो भी बना के दिखाऊंगा। वो भी अपने आप में एक अक्सीर होता है, क्योंकि इसमें तांबे का जुज़ पाया जाता है, काफ़ी मिकदार में पाया जाता है। तो ये असाब को, पट्ठों को बहुत ज़्यादा ताकत देते हैं केचुए। और मर्दाना कमज़ोरी के लिए ये सिर्फ़ केचुए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। इनको पीस के आप किसी सालन में डाल के अगर इस्तेमाल करते हैं तो 1 माह के बाद इसका रिज़ल्ट जो है वो आना शुरू हो जाता है। तो ये जो आपने पीस लेने हैं अच्छी तरह से साफ़ करके केचुए, उनको पीस लेना है। पीसने के बाद तकरीबन 2-2.5 ग्राम आप सालन में डाल के वो खाते रहें, तो आपको मर्दाना कमज़ोरी नहीं आएगी, कभी भी नहीं आएगी। तो ये तो वैसे मैंने छोटा सा एक बता दिया बीच में, लेकिन इसमें जो हम केचुए इस्तेमाल कर रहे हैं वो 40 ग्राम हम इसमें केचुए इस्तेमाल कर रहे हैं, सॉरी 40 तोले। उसके बाद हम इसमें कुचला इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो भी पट्ठों को, मैदे को, जिगर को ताकत देता है। ये जो नुस्खा है ना, ये आप इस्तेमाल करेंगे तो इसके इस्तेमाल से आपके कंधे जो हैं, ये चेहरा जो है बिल्कुल ही सुर्ख हो जाएगा कंधारी अनार की तरह, और जिस्म में इतनी फुर्ती और ताकत आ जाएगी कि आपका दिल करेगा कि आप काम करें। और मर्दाना ताकत इतनी होगी कि आप बग़ैर हम बिस्तर हुए सो नहीं पाएंगे, इतनी ज़्यादा इसमें ताकत है। और ये दूध की खूब हज़म करता है। इंशाल्लाह मैं इसकी जितनी भी तारीफ़ करूँ ना वो कम है। आप ख़ुद ही इसके अज्जा से, इसके बनाने के तरीके से ही अंदाज़ा लगा लेंगे कि ये किस बला की किस ताकत की ये चीज़ बन रही है और किस बला की ताकत है इस चीज़ में। आप इंशाल्लाह ज़रूर इसको बनाएं और इस्तेमाल करें। तो इस तरह की इंशाल्लाह आपको पहले भी कभी किसी ने इस तरह के नुस्ख़ाजात नहीं बताए होंगे यूट्यूब पर, ना ही बना के दिखाए होंगे और ना ही बताए होंगे। तो इंशाल्लाह मैं ये आपको बनाकर भी दिखाऊंगा। बनाना तो खैर इसमें क्या इसका है, वो सारा कुछ ही माजून टाइप ही इसको बनाना है। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं, हर कोई इसको बना सकता है, घर में भी बना सकता है। आप सर्दियों में एक बार इसको ज़रूर बनाकर इस्तेमाल करें। जो बंदा इसको एक बार इस्तेमाल कर लेगा तो दोबारा कभी फिर उसको ये मर्दाना कमज़ोरी, जिस्मानी कमज़ोरी नहीं आएगी। चाहे कोई 60 साल का बूढ़ा भी है आदमी, तो वो भी इसको इस्तेमाल करके जवां बन जाएगा और इंतशार की इंतहा नहीं होगी उसमें। और ख़ासकर जिनका मिजाज बलगमी है तो वो इसको इस्तेमाल करेंगे तो वो तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। आगे फिर सर्दियां आ रही हैं, तो सर्दियों में आप इस तरह की कोई ना कोई माजून टाइप चीज़ बनाकर इस्तेमाल कर लिया करें, तो बहुत ही अच्छा रहता है। बाकी चलते हैं इस नुस्खा की तरफ कि आपने इसको कैसे बनाना है, किस तरीके से बनाना है। तो जी, इसके बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए बलावे, बलादर। इधर जगह कम थी तो मैं नहीं रख पाया। वो आपने लेने हैं 1 किलो। उनको अच्छी तरह से पहले मैंने उनका शुद्ध करने का तरीका बताया हुआ है, वीडियो दी हुई है, बल्कि मैंने उनको शुद्ध करके ही रखा हुआ है। तो वो आपने लेने हैं 1 किलो। उसके बाद आपने दूध लेना है, गाय का हो जाए तो बेहतर है, अगर ना मिले तो फिर भैंस का ले लें। वो आपने लेना है 5 किलो। बलावों को दूध में डालकर उनको आपने अच्छी तरह से पका लेना है। पकाने के बाद जब दूध आधा रह जाए तो फिर आपने उसमें दही डाल देनी है या लस्सी डाल देनी है खट्टी, उसको जमन लगा देना है, क्योंकि हमने बलावों से वो घी हासिल करना है, मक्खन हासिल करना है। मक्खन हासिल करके उसको फिर बिलो के उसकी लस्सी दबा देनी है, और जो मक्खन निकलेगा उसको आपने आग पे गरम करके जला लेना है, और जब घी बन जाए तो वो घी आपने लेना है। बाकी आपने लेना है जी अकरकरा। उसके बाद ये आपने ले लेना है 2 तोले, ये अकरकरा पड़ा है। उसके बाद आपने ले लेनी है दालचीनी, ये देख लें, ये आपने लेनी है 1 तोले। उसके बाद इलायची आ गई छोटी, ये देख लें, ये आपने इलायची लेनी है छोटी, ये भी आपने 1 तोला लेने हैं इसके दाने। फिर आपने जायफल ले लेनी है, ये देख लें जायफल, तो ये भी आपने 1 तोला लेना है। फिर आपने जावित्री ले लेनी है, ये देख लें जावित्री है, तो ये भी आपने 1 तोला ले लेना है। फिर आपने ज़ाफ़रान ले लेना है अच्छी किस्म का कश्मीरी, तो ये भी आपने ले लेना है 2.5 तोले। उसके बाद आपने सूंड ले लेनी है, ये भी आपने 1 तोला ये 2 तोले लेनी है, सूंड 2 तोले लेनी है। उसके बाद आपने पान की जड़ ले लेनी है, ये भी आपने 2 तोले लेनी है। उसके बाद साले मिस्री, ये आप देख लें बहुत अच्छी सी मोटी मोटी सी और फ्रेश, ये आपने लेनी है 2 तोले। उसके बाद जी आ गए तुख़्म गाजर, ये गाजर के बीज होते हैं, जो आम सब्ज़ी गाजर होती है उसके बीज, ये आपने बीजों वाली दुकान से लेने हैं, पंसारी से नहीं लेने, उनके पास बहुत पुराने पड़े होते हैं,
सालों के हिसाब से, और उनमें घुन वगैरह लगा हुआ होता है, क्योंकि बीजों वाली दुकान पे ये नए आते रहते हैं। तो आपने नए लेने हैं, और वो नहीं लेने जिनको जहर लगी हुई होती है, बग़ैर जहर के ही लेने हैं। तो ये आपने गाजर के जो बीज हैं ये भी आपने लेने हैं 5 तोले। उसके बाद ये मूली, ये तुखम मूली, इसके भी आपने बीज लेने हैं, तो ये आपने लेने हैं 5 तोले। उसके बाद आपने जो है चलगोज़ा मुझे नहीं मिला, तो वो अगर मिल जाए आपको तो वो भी आपने लेना है 5 तोले। उसके बाद जो है मगज़ या अखरोट ये देख लें, ये पड़े हैं, इनका मैंने कूट के भी रखा है, तो ये आपने लेने हैं अखरोट, ये भी आपने लेने हैं 5 तोले। उसके बाद पिस्ता, ये देख लें सामने, ये पिस्ता पड़ा हुआ है, तो ये भी आपने लेना है 5 तोले। उसके बाद नारियल की गिरी, ये भी आपने 5 तोले ले लेनी है। और उसके बाद बादाम, वो मैंने इधर नहीं रखे, तो वो आपने लेने हैं 10 तोले। फिर ये प्याज के बीज हैं, ये आप देख लें अच्छी तरह से, तो ये प्याज के बीज जो हैं ये आपने लेने हैं 10 तोले। उसके बाद ये आंवला लेना है, खुश्क किया हुआ सूखा हुआ आंवला, गुठली वगैरह ना हो उसकी पोस्त तो वो आपने लेनी है 10 तोले। उसके बाद ये मगज़ आपने ले लेने हैं खीरे के बीज ले लेने हैं, ये आपने लेने हैं 10 तोले। और उसके बाद जो है ये खरातीन केचुए, ये आप देख लें, तो ये आपने लेने हैं शुद्ध किए हुए, मुसफ़्फ़ा किए हुए, ये आपने लेने हैं 40 तोले, तकरीबन आधा किलो से थोड़े से कम बनेंगे। उसके बाद जो जी है वो आपने लेने हैं ये अंडे, ये देख लें, ये देसी मुर्गी के मैंने अंडे लिए हुए हैं, तो ये आपने लेने हैं अंडे, ये आपने लेने हैं अंडे 40 अदद। उसके बाद जी मालकंगनी, ये मालकंगनी पड़ी है, तो ये आपने लेनी है 2 तोले। उसके बाद जी रेग माही, ये रेग माही पड़ी है, तो ये भी आपने लेनी है 3 तोले। उसके बाद ये शिलाजीत, ये देखें, ये शिलाजीत पड़ी है मेरे पास, ये देख लें, तो ये आपने लेनी है 5 तोले। उसके बाद जी जुंद बदस्तर, ये देख लें, ये जुंद बदस्तर आप इसकी पहचान कर लें, ये देखें, तो ये आपने लेना है 4 तोले। उसके बाद जी मस्तकी रूमी, तो ये आप 3 तोले ले लें। उसके बाद जी है कुचला, ये कुचला है, तो ये आपने 2 तोले इसमें डालना है। और कुश्ता फौलाद 64 आग वाला, वो आपने इसमें 1 तोला डालना है। और मरवरीद पिस्टी, मोती पिस्टी, ये आपने इसमें 1 तोला डालनी है। और चांदी, कुश्ता चांदी या वर्क चांदी, मैं इसमें कुश्ता चांदी डालूँगा, तो ये भी आपने इसमें 1 तोला डालना है। अब जी इनके जो बनाने का तरीका है वो कुछ इस तरह से है कि वो जो हमारा बलामों वाला घी है उसमें आपने ये जो चीज़ें हैं खुश्क, ये सारी आपने भून लेनी है। और शहद, ये शहद पड़ा है, तो ये आपने इन सारी चीज़ों के डबल वज़न ले लेना है, दुगना ले लेना है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ज़ाफ़रान को छोड़ के, कुश्ता जात को छोड़ के, और बाकी इसमें अंबर, वो मैं बताना भूल गया, अंबर आपने इसमें डालना है 5 ग्राम, और कस्तूरी आपने इसमें डालनी है 3 ग्राम। अंबर 5 ग्राम और कस्तूरी 3 ग्राम। कस्तूरी, अंबर, ज़ाफ़रान वगैरह और कुश्ता जात ये आपने बाद में शामिल करने हैं। जब ये माजून तैयार हो जाए तो जब आप इसको चूल्हे से नीचे उतारेंगे तो उस वक़्त आपने ये चीज़ें शामिल करनी है। चुंद बदस्तर हो गया, अंबर हो गया, कस्तूरी हो गई, ज़ाफ़रान हो गया, ये चीज़ें आपने बाद में शामिल करनी है। तो इसके जो बनाने का तरीका है वो कुछ इस तरह से है कि आपने सारी चीज़ें जो हैं वो पीस लेनी है अलहदा करके, बीज वगैरह जो भी हैं तुखम है वो सारे पीस लेने हैं। और वो जो आपके पास घी होगा बलामों वाला, उसमें आपने ये चीज़ें डाल के हल्का सा इनको भून लेना है, फ्राई कर लेना है। फिर इसके बाद ये सारी जो खुश्क जड़ी बूटियाँ हैं ये इसमें डाल के मिक्स करके, तो हल्का सा उसको मिक्स करेंगे ना, मिक्स करके फिर आपने उतार लेना है। और उतारने के बाद इसमें शहद डाल के तो इसकी माजून बना लेनी है। अगर किसी को शुगर वगैरह का मसला है तो वो फिर शहद ना डालें, वो फिर ऐसे ही इसकी
माजून इस्तेमाल कर ले, ऐसे ही इसको इस्तेमाल कर ले। वो फिर माजून तो नहीं बनेगी, लेकिन ऐसे ही एक तर खुश्क सा पाउडर सा बन जाएगा, तो वो इस्तेमाल कर ले। बाकी जो अंडे हैं वो आपने पहले उसी घी में फ्राई कर लेने हैं, भून लेने हैं। तो उस तरीके से आपने ये सारी चीज़ें बीच में डाल के, तो मक्खी शहद डाल के तो इसकी माजून बना लेनी है। जो इसकी मिकदार खुराक है वो 1 चम्मच आपने सुबह और 1 चम्मच शाम को आपने दूध के साथ इस्तेमाल करना है खाली पेट। तो इंशाल्लाह चंद ही खुराकों में ये आपको फ़ायदा देगा, और पहली खुराक इसका है, इसका जो पहली खुराक है वो असर करेगी और रिज़ल्ट देगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक एंड शेयर किया करें। बहुत बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।